अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या बीवी बच्चों को फ़क़्र व फ़ाक़ा में और तंगदस्ती की हालत में छोड़कर तबलीग में चिल्ला या 4 महीना के लिए जाना सही है या गलत? क्या है तबलीग के अकाबिर की राय और क्या है दारुल उलूम देवबंद का फतवा? मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। सामेईन और दीनी भाइयों, बड़ा अहम मसला है। आप इस मसला का मुकम्मल हल मालूम करने के लिए तसल्ली के साथ इस वीडियो को सुनिए और देखिए। दरअसल एक साहब ने सवाल किया है कि भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा से माशाअल्लाह अकाबिर उलमा की तरगीब व तश्कील पर बेशुमार जमातें निकली हैं और निकलना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी जमात में चिल्ला या 4 महीने के लिए गए हैं जिनके बच्चे और अहलो अयाल फ़क़्र व फ़ाक़ा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस मर्द के अलावा कोई दूसरा उसके अहलो अयाल और बीवी बच्चों का खर्च चलाने वाला कोई नहीं। तो क्या बीवी बच्चों को फ़क़्र व फ़ाक़ा और तंगदस्ती की हालत में छोड़कर तबलीग में 4 महीने के लिए जाना दुरुस्त होगा? मेरे दीनी भाइयों, पहले तो ये जान लो, तबलीग में जाना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आदमी की इस्लाह होती है। लेकिन शरीयत ने बाल बच्चों की भी जिम्मेदारी रखी है। उनके अखराजात का बंदोबस्त करके फिर तबलीग में जाएं। अगर तबलीग में जाने से उनके अखराजात का बंदोबस्त नहीं होता और घर में फाका होता है, तंगदस्ती पैदा होती है, तो फिलहाल घर से बाहर न जाएं। बिल्कुल अपने महल्ले की मस्जिद वार जमात के साथ मिलकर महल्ले और इलाके में तबलीगी काम करें और बच्चों के अखराजात का भी नज़्म व नस्क करें। जामियातुल उलूमुल इस्लामी अल्लामा यूसुफ बिन नौरी टाउन कराची के मुफ्तियान किराम ने इसी सवाल के जवाब में फरमाया, जब घर में फ़क़्र व फ़ाक़ा हो, बीवी बच्चे तंगदस्ती में मुब्तला हो और दूसरी तरफ दावत तबलीग में जाने का इरादा हो, तो पहले बीवी बच्चों के नफ़क़े का अखराजात का इंतज़ाम करना और उनका ख्याल रखना उस शख्स पर लाजिम और ज़रूरी है। ऐसी सूरत में बजाय किसी जमात में जाने के अपने ही इलाका में दावत व तबलीग का काम करता रहे और उसके साथ साथ अपने बीवी बच्चों की कफालत भी करता रहे। यूं दावत का काम भी पूरा होता रहेगा और घर में फाका की नौबत भी नहीं आएगी। दारुल उलूम देवबंद के मुअक्कर मुफ्तियान किराम ने फरमाया कि अगर बीवी बच्चे तंगदस्त हों और चिल्ले या 4 महीने के लिए तबलीग में जाने की सूरत में उनके खर्च का इंतज़ाम न हो, या बीवी ज़ईफ़ और बीमार हो और उसकी खिदमत, तीमारदारी और खबरगिरी के लिए कोई और मौजूद न हो, तो ऐसी सूरत में उस आदमी का अपनी बीवी बच्चों को यूं ही छोड़कर तबलीग में जाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसे चाहिए कि वो मकामी तौर पर दीन सीखने और सिखाने की मेहनत में लगा रहे। अलबत्ता अगर बीवी बच्चों के खर्च का इंतज़ाम हो, फ़क़्र व फ़ाक़ा ना हो, तंगदस्ती ना हो, गुजारे के असबाब मुहैया हों और उसके पीछे बीमार बीवी को खबरगिरी और तीमारदारी करने वाला कोई मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में उसका तबलीग में जाना दुरुस्त होगा। मेरे अजीज दोस्तों, हर इंसान अपने घर के हालात को जानता है, उसके घर की कंडीशन क्या है। अब वो घर की कंडीशन को देख करके खुद फैसला करेगा कि उसके लिए जमात में जाना ज़रूरी है या अपने अहलो अयाल और बाल बच्चों के फिक्र करना ज़रूरी है। बहरे कैफ हर आदमी इसका जिम्मेदार है और हर आदमी को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम से नवाजा है, लिहाजा वो सच और झूठ, हक और नाहक
घर में मालदारी और फक्र फाका सबका अच्छी तरह फैसला कर सकता है। लिहाजा मैं लोगों के ऊपर छोड़ता हूं और अकाबिर उलमा ने भी लोगों की राय पे छोड़ दिया है कि अपने घर के हालात को देखें। अगर उसके तबलीग में जाने की वजह से घर में दुश्वारी आ रही हो तो फिर तबलीग में ना जाएं, बल्कि घर के लोगों के हुकूक अदा करें। और अगर उसके जाने की वजह से घर के लोगों में कोई दिक्कत वाक़ई नहीं होती है या उसके गायबाने में दूसरे लोग उसकी खबरगिरी करने को तैयार हैं, तो ऐसे सूरत में उसका तबलीग में जाना, दीन सीखना सिखाना, इस्लाह और सलाह की बात करना बिल्कुल दुरुस्त होगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपका कंफ्यूजन अच्छी तरह दूर हो गया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।